तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ पीसीआर। इसमें 10 तरह के पीसीआर हैं, 10 टाइप्स के पीसीआर हैं। पहला है कन्वेंशनल डीएनए बेस्ड पीसीआर, दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, थर्ड है एसिमेट्रिक, फोर्थ इनवर्स, फिफ्थ है नेस्टेड पीसीआर, सिक्स्थ एंकर्ड पीसीआर, सेवंथ है पीसीआर सिस्टम यूजिंग अदर डीएनए पॉलीमरेज, फिर एट्थ है इन सीचू पीसीआर एम्प्लीफिकेशन एंड डिटेक्शन, नाइन्थ रियल टाइम पीसीआर एंड 10th है मल्टीप्लेक्स पीसीआर। तो पहला जो टाइप है कन्वेंशनल डीएनए बेस्ड पीसीआर, जो ये क्लासिकल और कन्वेंशनल टाइप होता है। इसमें हम क्या करते हैं, प्राइमर का यूज़ करते हैं। एक टारगेट डीएनए टेम्पलेट होता है, तो प्राइमर जा कर के हाइब्रिडाइज कर जाता है टेम्पलेट से, और फिर उसके बाद 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड इलोंगेशन। तो डीनेचुरेशन में डबल से सिंगल में कन्वर्ट होगा, एनेलिंग में प्राइमर बाइंड करेगा, इलोंगेशन में वो इलोंगेट करेगा। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जो कन्वेंशनल पीसीआर है। उसके बाद दूसरा टाइप है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो एमआरएनए या आरआरएनए होता है। ये मेथड यूज़ किया जाता है एम्प्लीफाई, आइसोलेट और आइडेंटिफाई करने के लिए उन सीक्वेंसेस को जो कि आरएनए लाइब्रेरी से आइसोलेट किए होते हैं। मतलब जहाँ पे हमारा आरएनए टेम्पलेट होगा वहाँ पे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर का यूज़ करेंगे। नॉर्मली जो पीसीआर होता है वो वहाँ पे हम सीधा क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से, और फिर जो है पीसीआर परफॉर्म होगा। इसका जो यूज़ होता है वो होता है एक्सप्रेशन स्टडी करने के लिए, और हम अगर ये देखना चाहते हैं कि कोई जीन कब एक्सप्रेस कर रहा है और कहाँ एक्सप्रेस कर रहा है, किस टिश्यू में, किस ऑर्गन में, तो उसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे टैग डीएनए पॉलीमरेज की बजाय टीटीएच पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है, जो किस बैक्टीरिया से निकलता है, थर्मोफिलस बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है ये। इस एंजाइम के पास दोनों एक्टिविटी होती हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी और डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी भी। मतलब कि जो हमारा टैग होता था उसमें तो खाली डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी होती थी, इसमें दोनों होंगी। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होगी और डीएनए पॉलीमरेज भी, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या है, आरएनए। तो ये सीडीएनए सिंथेसिस भी कर देता है और साथ में पीसीआर एम्प्लीफिकेशन भी करेगा। अगर हम नॉर्मल पीसीआर की बात करें तो वहाँ पे हम डीएनए को डिटेक्ट करते हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो चाहे वो नॉन लिविंग का हो। पर जो रिवर्स पीसीआर होता है यहाँ पे हम एमआरएनए को डिटेक्ट करते हैं, और वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से डेराइव्ड होता है। हम HIV को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो इन्फेक्शन हुआ है, 4 वीक्स हुए, इन्फेक्शन हो गया वायरस का, तो हम HIV के आरएनए को ब्लड में डिटेक्ट कर सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर की हेल्प से। तो यहाँ आरटीपीसीआर के लिए क्या क्या चाहिए होता है, आरएनए हमारे पास टेम्पलेट होगा, प्राइमर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि एक ही उसमें होंगे, टीटीएच पॉलीमरेज में ही ये दोनों एक्टिविटी हैं। साथ में बफर रिएजेंट्स चाहिए होंगे। थर्ड टाइप है एसिमेट्रिक पीसीआर। एसिमेट्रिक पीसीआर में हम क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जनरेट करते हैं। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए किसके लिए यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर सीक्वेंसिंग पर्पस के लिए। तो जब भी हमें ये रिक्वायरमेंट होगी कि हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए तो हम एसिमेट्रिक पीसीआर परफॉर्म करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, प्राइमर की कंसंट्रेशन को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि वो 1 स्ट्रैंड सिंथेसिस करे। तो इस तरह से जो है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है। फोर्थ टाइप है इनवर्स पीसीआर। इसमें हम क्या करते हैं, ये एम्प्लीफाई करता है किसी भी नॉन सीक्वेंसेस को आइदर साइड से, दो साइड्स होती हैं, 5 प्राइम या 3 प्राइम, तो ये किसी भी साइड से जो है नॉन सीक्वेंसेस को स्ट्रेच करेगा, मतलब एम्प्लीफाई करेगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा प्राइमर होगा, एक जो प्राइमर होगा, जो नॉन सीक्वेंस का हम प्राइमर डिज़ाइन करेंगे,
और दूसरा जो एंड होगा, दूसरा एंड के जो सीक्वेंसेस होंगे वो बिल्कुल उसके अपोजिट होंगे, यानी कि यहाँ पे अपोजिट ओरिएंटेशन होगी। और फिर उसके बाद जो है एम्प्लीफिकेशन होगा एंड्स का। फिफ्थ टाइप है नेस्टेड पीसीआर। इसमें हम दो सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन ना हो, यानी हमें अनडिजायर्ड डीएनए के प्रोडक्ट्स ना मिले, सिर्फ हमारा जो टारगेट डीएनए वही मिले। तो हम दो पेयर ऑफ प्राइमर यूज़ करते हैं। पहला जो प्राइमर होता है वो दोनों को एम्प्लीफाई करता है, यानी कि टारगेट वाले को भी और अनडिजायर्ड वाले को भी। फिर जो सेकेंड पेयर ऑफ प्राइमर यूज़ करते हैं वो इंटरनल सीक्वेंसेस के कॉम्प्लीमेंट्री डिज़ाइन होता है। तो वो क्या करेगा, वो जब डिज़ाइन करे वो एम्प्लीफाई करेगा, जो डीएनए है वो सिर्फ टारगेट डीएनए को ही एम्प्लीफाई करेगा, अनडिजायर्ड वाले को एम्प्लीफाई नहीं करेगा। तो इस वजह से जो अनडिजायर्ड एम्प्लीफिकेशन है वो नहीं होगी, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक पीसीआर होता है और सेंसिटिव है ये। फिर एक और होता है सेमी नेस्टेड पीसीआर। इसमें 3 प्राइमर रिक्वायर्ड होते हैं। एक तो हमारे पास अपस्ट्रीम प्राइमर होगा, एक डाउनस्ट्रीम प्राइमर होगा जिसको हम फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर बोलते हैं, और एक इंटरनल प्राइमर होगा थर्ड वाला। तो यहाँ पे जो 2 राउंड होते हैं पीसीआर के वो तो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्राइमर के थ्रू होंगे। जब सेकेंड राउंड होगा पीसीआर का तो वो डाउनस्ट्रीम एंड इंटरनल प्राइमर से होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा हमें जो सेकेंड टाइम पे मिलेगा सेकेंड पीसीआर से वो स्मॉलर प्रोडक्ट होगा। तो इसको हम सेमी नेस्टेड पीसीआर बोलते हैं। इसमें 3 प्राइमर का यूज़ करेंगे। फिर 6 टाइप होता है एंकर्ड पीसीआर, जिसको हम बोलते हैं रेस। रेस का मतलब है रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ सीडीएनए एंड्स। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ किया जाती है ये टेक्निक। जो हमारे एमआरएनए होता है उसके एंड्स को, एमआरएनए हमारा मैसेंजर आरएनए होता है, उसके एंड्स को एम्प्लीफाई करने के लिए ये यूज़ की जाती है। और यहाँ पे आरटीपीसीआर जो टेक्निक है उसका यूज़ किया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास अननोन एंड होते हैं उनको भी हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास जो प्राइमर होगा वो तो हमें पता है नॉन सीक्वेंसेस का होगा, तो वो अननोन को भी एम्प्लीफाई करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एंकर्ड पीसीआर का यूज़ किया है, इससे हम 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड जो होता है एमआरएनए का उसकी हम एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। और इसीलिए कई बार इस टेक्निक को हम वन साइडेड पीसीआर या एंकर्ड पीसीआर बोलते हैं। 7 टाइप है पीसीआर सिस्टम यूजिंग अदर डीएनए पॉलीमरेज। यानी वैसे तो हम टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, पर कई बार हम कोई और पॉलीमरेज भी यूज़ करते हैं, जैसे T7 आरएनए पॉलीमरेज यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज़ कर सकते हैं लाइगेशन एम्प्लीफिकेशन रिएक्शन के लिए। इसी तरह से क्यूबी रेप्लिकेज एंजाइम होता है, ये बैक्टीरियोफाज से मिलता है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग पीसीआर। फिर 8th टाइप है इन सीटू पीसीआर एम्प्लीफिकेशन एंड डिटेक्शन। ये इस टेक्निक को डेवलप किया गया था साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल फीचर्स देखने के लिए, यानी क्रोमोसोमल जो फीचर्स होते हैं उनको देखने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे टिश्यू के सेक्शंस होते हैं उन पे हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं। जो हमारा टिश्यू होता है उसको हम पैराफिन के अंदर कोटेड करते हैं, और फिर उसके बाद उसको हमने एंजाइम की ट्रीटमेंट देनी होती है, पहले प्रोटीएज एंजाइम की, उसके बाद एम्प्लीफिकेशन की जाती है, एम्प्लीफिकेशन सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, फिर टैग पॉलीमरेज ऐड करते हैं। और उसके बाद इस यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जो हमें जैसे हमें पीसीआर प्रोडक्ट मिलता है एम्प्लीफिकेशन के बाद, उसको हम कैसे डिटेक्ट करते थे, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा उसको हम डिटेक्ट करेंगे इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन से। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी जब हम क्या करते हैं प्रोब बाइंड करवाते हैं अपने टेम्पलेट के साथ में, तो वो हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम डिटेक्ट कराते हैं। उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे बायोटीन या
डाइजॉक्सीजैनिन लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स को। ये हमारा प्रोब है एक तरह से, तो ये या तो बायोटीन लेबल्ड हो या फिर डाइजॉक्सीजैनिन से ये लेबल्ड होना चाहिए। 9 टाइप है रियल टाइम पीसीआर। इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं कन्वेंशनल पीसीआर की बजाय। कन्वेंशनल यानी कि जो हम नॉर्मल पीसीआर यूज़ करते हैं। पहला तो ये रैपिड है मेथड, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर सकते हैं हम। पीसीआर जो नॉर्मल पीसीआर करते हैं उसमें हमें सिर्फ प्रोडक्ट को जब हम एग्रोस जेल पे चलाते हैं हमें क्वांटिटी नहीं पता चलती, हम सिर्फ बताते हैं कि वो कैसा प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन जो रियल टाइम पीसीआर होता है उसके थ्रू हमें पता चलता है कितना क्वांटिटी है प्रोडक्ट की। साथ में कंटामिनेशन रेट इसका लोअर है, हाईली सेंसिटिव है, हाईली स्पेसिफिक है, यानी कि कोई अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी इसके थ्रू नहीं मिलेंगे। और इजी है इसको स्टैंडर्डाइज करना। मतलब क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम पीसीआर परफॉर्म करते हैं तो हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग रिएक्शन होंगी। किसी के लिए 35 साइकिल्स चाहिए होगा, किसी के लिए 40 साइकिल्स चाहिए होगा। तो उस स्टैंडर्डाइजेशन में बहुत टाइम लग जाता है। अलग अलग हम माइक्रोलीटर्स ऐड करेंगे, अलग अलग हम साइकिल्स चला के देखेंगे कि किस पे वो सेट हो रहा है। पर जो रियल टाइम पीसीआर है इसका स्टैंडर्डाइजेशन ईजी है, थोड़े ही टाइम में इसको हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। तो रियल टाइम पीसीआर जो होता है इससे हम रैपिड डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी भी वायरस इन्फेक्शन की। जैसे कि हम अभी कर रहे थे कोरोना वायरस का जो हम डिटेक्शन कर रहे होते थे तो हम रियल टाइम पीसीआर का यूज़ करते थे। तो ज़्यादातर जो है रियल टाइम पीसीआर हमारे वायरस के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ डाइस का यूज़ करते हैं। प्रोब होते हैं हमारे पास, टैगमैन प्रोब, बैकोन। तो इसमें हम इन प्रोब का यूज़ करते हैं और फिर जो है हम एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं। ये थोड़ा सा लेबोरियस प्रोसेस है यहाँ पे, मतलब रियल टाइम पीसीआर में। और उसके बाद यहाँ पे एक स्टैंडर्ड कर्व बनती है जिससे हमें क्वांटिटी का पता चलता है कि कितना क्वांटिटी जो है कि प्रोडक्ट की है। एडवांटेज ये है रियल टाइम पीसीआर के कि यहाँ पे साइकिल जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है और पोस्ट डिटेक्शन प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम डाइस का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे हम जब पीसीआर चलाते थे उसके बाद हम एग्रोस शेल चलाते थे तो वो वाले प्रोसीजर इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये रैपिड हो जाता है। दूसरा है वेरी सेंसिटिव है, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स देता है। यहाँ पे कंटामिनेशन के चांसेस भी नहीं है और एक टाइम पे हम जो है 200 सैंपल्स एक दिन में हम रन कर सकते हैं। इसको परफॉर्म करना भी इजी है। यहाँ पे हम जैसे जैसे एम्प्लीफिकेशन होती जाएगी वैसे वैसे जो है एम्प्लीकॉन को हम विजुलाइज करते जाते हैं इसमें, और यहाँ पे हमें क्वांटिटी मिलती है। और ये सारा जो प्रोसेस है रियल टाइम जो पीसीआर है वो सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड है। इसके लिए जो डाइज यूज़ की जाती हैं जैसे साइबर ग्रीन, टैगमैन, मॉलिक्यूलर बेकॉन, तो या तो हम इसमें फ्लोरोसेंट डिटेक्शन करते हैं क्योंकि ये फ्लोरोसेंट डाइज होती हैं, या फिर हमें सिग्नल मिलता है। जितना ज़्यादा हमें सिग्नल इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा जो होता है वो अमाउंट ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा सिग्नल इंक्रीज होगा मतलब उतना ज़्यादा हाई अमाउंट है पीसीआर प्रोडक्ट का। तो अगर हम नॉर्मल से कंपेयर करें तो ये रैपिड कैसे हुआ, क्योंकि नॉर्मल में हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमने साइकिल्स चलाई, फिर हमने एग्रोस जेल चलाया, उसमें भी 2-3 घंटे लगेंगे। तो इसलिए वो क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा और लेबोरियस भी है। पहले हमें जेल बनाना पड़ेगा, बफर बनाने पड़ेंगे, फिर वो रन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सीधा डाइज यूज़ करनी है और या तो हमें फ्लोरोसेंस के थ्रू हम डिटेक्ट कर लेंगे या फिर हमें सिग्नल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कोई जेल चलाने की नीड नहीं है, इसलिए ये रैपिड भी है और लेबोरियस भी नहीं है। पहली जो डाई है साइबर ग्रीन, मॉलिक्यूलर प्रोब बोलते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्पेसिफिक डाई है, यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ ही बाइंड करेगी। और जैसे ही ये बाइंड करती है तो यहाँ पे जब एक्साइटेशन होती है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाते हैं तो क्या होता है, लाइट इमिट होती है। और जैसे जैसे हमारे पास प्रोडक्ट
इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, फ्लोरेसेंस भी इंक्रीज होती जाएगी। तो साइबर ग्रीन को जब यूज करते हैं तो फ्लोरेसेंस मिलती है। साइबर ग्रीन का एडवांटेज ये है कि एक तो ये इनएक्सपेंसिव डाई है, इसको इजी यूज कर सकते हैं और ये सेंसिटिव है। डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से ही बाइंड करती है। कई बार क्या होता है हमारे पास प्राइमर डाइमर फॉर्म हो जाता है। जैसे प्राइमर डाइमर कब बनता है, जब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं दोनों प्राइमर में, तो वो आपस में ही बाइंड कर जाते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमर डाइमर। या फिर कई बार नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन प्रोडक्ट होते हैं, तो भी क्या होता है ये डाई बाइंड कर जाती है, तो इससे क्या होगा हमें अनडिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि ये तो हमें लगेगा कि हमारा टारगेट ही है, जबकि वो टारगेट नहीं होगा, या तो वो प्राइमर डाइमर होगा या फिर वो नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन प्रोडक्ट होंगे। तो एक डिसएडवांटेज ये है। दूसरा कि ये नॉन स्पेसिफिक ही कई बार क्या होता है रिजल्ट्स दे देता है, तो इसलिए इस डाइस को मतलब ये इसके मेन डिसएडवांटेज हैं। अब इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके डिसएडवांटेज है, तो इसके अलावा है टैगमैन एंड मॉलिक्यूलर बैकऑन। ये दोनों के दोनों फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर मेथड पे बेस्ड हैं। दूसरा है टैगमैन प्रोब। टैगमैन जो प्रोब होता है ये भी एक फ्लोरोसेंट डाई है। 5 प्राइम एंड पे फ्लोरोसेंट डाई होती है इसके, और 3 प्राइम एंड पे इसके क्वांचिंग डाई होती है। तो जब इरेडिएशन होती है तो जो फ्लोरोसेंट डाई है वो एक्साइटेड होती है। केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, लो एनर्जी से जब हाई एनर्जी में जाते हैं तो क्या होगा कि जो क्वांचिंग डाई यहाँ पे क्या होगा कि फ्लोरोसेंस होगी। और जो टैगमैन प्रोब होता है ये जो पीसीआर प्रोडक्ट हैं उनके इंटरनल रीजन्स पे ये बाइंड करता है। तो जब पीसीआर चल रहा है तो पॉलीमरेज क्या करेगा, ये उस वाले पोर्शन को डीएनए टेम्पलेट के रेप्लिकेट करेगा जिसमें क्या होता है टैगमैन प्रोब बाइंड होता है। और जो हमारे पास इसकी 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है पॉलीमरेज एंजाइम की, वो क्या कर देगी, प्रोब को क्लीव कर देगी, क्योंकि इसमें 2 पार्ट थे, एक फ्लोरोसेंट पार्ट था, एक क्वांचिंग पार्ट था। तो क्या होगा, ये दोनों पार्ट को सेपरेट कर देगी। और हर एक साइकिल में क्या होगा, जैसे जैसे क्लीवेज होती जाएगी इसकी, यानी कि फ्लोरोसेंस अलग होता जाएगा, क्वांचिंग अलग होता जाएगा, वैसे वैसे फ्लोरोसेंस जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यानी इसमें प्रिंसिपल इसका ये है कि ये क्या करता है, जैसे ही प्रोब बाइंड करता है टेम्पलेट से, तो पॉलीमरेज एंजाइम की जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो दोनों पार्ट को अलग कर देती है, और फिर फ्लोरोसेंस इंक्रीज होती जाती है ऐसे जैसे जैसे प्रोब क्लीव होता जाएगा। तीसरा है मॉलिक्यूलर बैकऑन। इसके अंदर भी दोनों चीज़ें होती हैं, फ्लोरोसेंट एंड क्वांचिंग डाई। पर यहाँ पे फ्रेट रिएक्शन तभी होगी जब क्वांचिंग डाई जो होगी वो डायरेक्टली एडजेसेंट होगी फ्लोरोसेंट डाई के, और ये इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि ये हेयर पिन स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर सकें। जब फ्री होते हैं सॉल्यूशंस के अंदर तो क्या होगा, ये फ्लोरोसेंट और क्वांचर जो पार्ट होता है वो उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है। तो जब मॉलिक्यूलर बैकऑन किसी भी टारगेट यानी डीएनए के साथ बाइंड करेगा तो फ्लोरोसेंट एंड क्वांचर डाई सेपरेट होंगे, बट यहाँ पे फ्रेट रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे फ्लोरोसेंट डाई एक लाइट इमिट करेगी जैसे इरेडिएशन होगी, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर वाला प्रोसेस नहीं होगा, यहाँ पे सीधा क्या होगा, लाइट इमिट होगी। मॉलिक्यूलर बैकऑन्स जो हैं जैसे टैगमैन में तो क्या होता था कि वो हट जाते थे जब हमारे पास एम्प्लीफिकेशन रिएक्शन होती थी। यहाँ पे क्या होगा, ये उस एम्प्लीफिकेशन रिएक्शन के टाइम पे अटैच ही रहेंगे टेम्पलेट के साथ में। 10th जो टाइप है वो है मल्टीप्लेक्स पीसीआर। मल्टीप्लेक्स पीसीआर नाम से पता चल रहा है इसमें हम मल्टीपल सेट ऑफ प्राइमर का यूज़ करेंगे ताकि हम जो है मोर देन वन ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट कर पाए, या फिर अगर हमें एक ही ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल जीन्स को अगर डिटेक्ट करना हो एक साथ एक ही टाइम पे, तो हम जो है मल्टीप्लेक्स पीसीआर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टैगमैन प्रोब या मॉलिक्यूलर बैकऑन का यूज़ किया जाता है जिससे कि हम मल्टीपल डीएनए स्पीसीज को मेज़र कर सकते हैं सेम ही सैंपल में। या फिर यहाँ पे क्या करते हैं
कि फ्लोरेसेंट जो डाइज होंगी वो अलग अलग यूज़ कर लेंगे, जिससे हमें अलग अलग कलर का स्पेक्ट्रा मिलेगा, और उससे हम जो है डिफरेंट प्रॉब्स भी यूज़ कर सकते हैं। उससे हमें क्या पता चलेगा, मल्टीपल जीन्स या फिर मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो अगर हमें वायरल क्वांटिटेशन करना हो, यानी वायरस का जो अमाउंट है वो कितना है बॉडी के अंदर या किसी सैंपल के अंदर, तो उसके लिए हम रियल टाइम पीसीआर का यूज़ करेंगे। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं रियल टाइम पीसीआर की, जैसे कई बार क्या होता है कि हमें एम्प्लीकॉन साइज मॉनिटर नहीं कर पाते हैं हम। दूसरा, कई बार कॉम्प्लेक्सिसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये 10 टाइप होते हैं हमारे पास पीसीआर के।